हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए बॉटनी को एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं आज फिर से। और आज का टॉपिक है एंडोस्पर्म, इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है ये आपको पहले से पता है। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज ए नथिंग बट nutritive tissue of seeds. Why we call the nutritive tissue? Because it provide nutrition to the seeds. And second, how it is formed? It is formed by the fusion of central cell and sperm cells. Okay. अब देखो बात यहाँ पे सीड की हुई है, तो सीड भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक्सल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। ठीक है। तो एक्सल्ब्यूमिनस सीड जो है एक्चुअली में क्या है कि एट मैच्योरिटी नोट पोजेस इंडोस्पर्म। जब मैच्योर करता है तो इसमें इंडोस्पर्म नहीं होता। एक्चुअली में इसके कॉरिलेंस जो होते हैं वहाँ पे इस जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है डाइकॉट्स के केस में। ठीक है। और जो एल्ब्यूमिनस होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ऑर्किडेसी। और एल्ब्यूमिनस जो सीड्स होते हैं यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट होगा, एट मैच्योरिटी इंडोस्पर्म इज इंटैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटैक्ट है इस केस में, मैच्योरिटी के केस में भी। इसके एग्जाम्पल्स है मेज एंड वीट। ओके। तो अब देखो यहाँ पे अब देखना ये है कि जो हमारे डाइकोट्स के सीड है वहाँ पे क्या हो रहे हैं कि इंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे कॉटिलियंस में क्या होते हैं कि उनके फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जबकि अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो यहाँ पे जो इंडोस्पर्म्स है दे आर रिमेन परसिस्ट और इंटैक्ट विद द सीड्स। ओके, इवन एट मैच्योरिटी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मेज और वीट। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, जो इंडोस्पर्म के टाइप है वो है न्यूसेलर टाइप है, सॉरी न्यूक्लियर टाइप है, और एक है सेलुलर टाइप, एंड थर्ड है हेलोबियल टाइप। ओके। जो न्यूक्लियर टाइप का जो हमारा एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, वो होता है मोनोकॉट्स में। और जो सेलुलर टाइप का है वो हमका होता है डाइकॉट्स में। और जो हेलोबियल है ये दोनों के बीच का है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स दोनों के पाए जाएंगे। और मोस्टली जो दिखता है वो किसमें दिखता है, मोनोकॉट्स में। ओके। अब देखो न्यूक्लियर जो मोनोकॉट्स होते हैं, सॉरी जो न्यूक्लियर जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं, इसमें क्या होता है कि फास्ट ग्रोथ ऑफ इंडोस एम्ब्रियो होता है। ठीक है। यानी मोनोकॉट्स के जो एम्ब्रियो होते हैं बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं। तो जो फास्ट ग्रोथ करेंगे तो उनको इंस्टेंट अमाउंट में ज़्यादा क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इट मीन्स कि वहाँ पे तुरंत सेलुलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर सेलुलाइजेशन तुरंत अगर होता है तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का फ्लो होने में फिर थोड़ा डिले होगा। तो ये करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ग्रोथ अगर एम्ब्रियो का हो रहा है तो वहाँ पे ये ए लॉट ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और उससे ए लॉट ऑफ एंडोस्पर्म्स बनेंगे, और उसका बाद में जाकर होगा फिर सेलुलाइजेशंस। और इस तरह के जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं कि इसमें मोनोकॉट्स में। आपको पहले ही बता रखा है, इसका एग्जाम्पल सबके मेजर कोकोनट्स हो जाएंगे। जो सेलुलर डाइकोट है देखो इसके नाम से ही क्लियर है कि सेल्स तुरंत बन जाएंगे। इट मीन्स कि जैसे न्यूक्लियर डिवाइड करेगा उसके तुरंत बाद हो जाएगा उसका क्या, साइटोकाइनेसिस। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो ये कब होगा, किस केस में होगा, जहाँ पर एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो तरीके से हो रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट इंस्टेंट नहीं है जैसा आपका यहाँ पे मोनोकॉट्स में हो रहा था। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि आपका बैरियर न बने इसके लिए जो सेलुलाइजेशन हो रहा है वो लेटर फेज में हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि चूँकि एम्ब्रियो काफ़ी स्लो बन रहे हैं तो जैसे डिवीज़न होगा उसमें आपका तुरंत उसका साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, और एम्ब्रियो यहाँ पे स्लोली ग्रोथ करेंगे। ऐसा एग्जांपल आपके धतूरा में देखा गया है। एंड हेलोबियल, हेलोबियल की अगर बात करें तो ये एक्चुअली में दोनों का मिक्सअप है, इंटरमीडिएट टाइप है ये। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोकॉट में ही दिखता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है वो एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा जो आपके जो दो सेल्स बनेंगे, एक आपका माइक्रोपाइलर रीजन में और एक बनेगा चलाजल रीजन में। तो ये जो होता है माइक्रोपाइलर रीजन का सेल्स ये बड़ा हो जाता है, और जो चलाजल रीजन का जो सेल्स होता है वो छोटा हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या होगा, उसका हो जाएगा सेलुलराइजेशंस, यानी दोनों सेल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, एक बड़ा हो जाएगा, एक सॉरी एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। एंड देन क्या होता है कि उसमें आपका जो माइक्रोपाइलर रीजन्स होते हैं, जो ऊपर का रीजन्स, इसमें आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इट मीन्स कि वहाँ पर डिवीजन काफ़ी होंगे और काफ़ी सेलुलाइजेशंस भी होंगे। ठीक है। और इसके बाद जो आपका नीचे का जो होता है चलाजल सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होता है इसमें डिवीजन जो होता है वो एकदम से जान लो कि नहीं के बराबर होगा। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, अगर सेलुलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो जो न्यूक्लियर कंडीशन होता है कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना आपको ज़रूरी है कि इस तरह के एग्जाम्पल जो है आपको ऑनियन के केस में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म ये कैसे हो रहा है,
तो इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, तो ओरिजिन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रीजन से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रीजन है वो हमारा ट्रिप्लोइड्स है, ठीक है। वहाँ पे होगा माइटोसिस, इसके बाद होगा सेल वॉल का फॉर्मेशंस, एंड देन होगा मैचुरेशंस एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड एक्सेट्रा। और उसके बाद क्या होता है कि जब अगर ये सारी चीज़ अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कैसा सीड है। अगर एल्ब्यूमिनस सीड्स है दैट मीन्स कि यहाँ पे कैस्टर्स होगा, कोकोनट होगा, और यहाँ पे इंडोस्पर्म आपका परसिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्सल्ब्यूमिनस सीड्स है इट मीन्स कि यहाँ पे पी है, ग्राउंडनट्स है, और यहाँ पे इंडोस्पर्म क्या हो जा रहे हैं, गेट्स डिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे परसिस्ट करेंगे, जहाँ पे इंटैक्ट करेंगे, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोकॉट्स में होता है, और जहाँ पे आपके परसिस्ट नहीं करेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ होता है, डाइकॉट्स में होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये एग्जाम्पल्स आपके हैं। अब देखो यहाँ पे इसी से एक रिलेटेड टर्म आता है एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है ऑप्शनल में। तो ये हॉस्टोरिया क्या है, हॉस्टोरिया आपको पहले से पता होगा, बॉटनी में कई जगह ये टर्म यूज होता है। और ये क्या है कि इन्वेजिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन्वेजिव स्ट्रक्चर दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यूज। क्या होता है कि जब इंडोस्पर्म इज़ अग्रेसिव इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शंस, कई बार क्या होते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग सेल्स होते हैं उसको न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, यानी एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए इंस्टेंट। तो उस समय क्या होता है कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उस न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराने के लिए इंडोस्पर्म के फॉर्म में। तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। अब डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, किस रीजन में फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इंडोस्पर्म हॉस्टोरिया को हम फिर से क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो अगर उसका फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर रीजन्स में होगा दैट मीन्स कि माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया हो जाएगा। इफ इट ऑकर्स इन अ चलाजल्स रीजन्स देन वी कॉल दैट इज ए चलाजल हॉस्टोरियम। और अगर मान लो कि उसका फॉर्मेशन होता है लेटरल रीजन में तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो आपका लेटरल हॉस्टोरियम हो जाएगा, इंडोस्पर्म हॉस्टोरियम, ठीक है। तो अगर माइक्रोपाइलर रीजन्स की बात करेंगे इट इज फाउंड इन द कैस्टर्स, चलाजल हॉस्टोरियम इट्स फाउंड इन द सनफ्लावर, एंड लेटरल्स इट इज़ फाउंड इन द, मतलब ये जान लो कि बहुत रेयर चीज़ें हैं, और ये बहुत ही रेयर केसेस में इस तरह की आपके फॉर्मेशन हॉस्टोरिया के होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा, और इस तरह के टाइप आपको मिल जाएंगे। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ हॉस्टोरिया, इंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। तो आपको पता ही है कि एक्चुअली में किस केस में बन रहा था, वो उस केस में बन रहा है जहाँ पे न्यूट्रिएंट की हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या इंस्टेंटली ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्हेंस करते हैं न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट को फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू सीड्स, एंड क्रूशियल इन द प्लांट विद द लार्ज और परसिस्टेंट इंडोस्पर्म। अब क्या होता है कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं प्लांट किस किस में, जो लार्ज होते हैं और परसिस्ट करते हैं इंडोस्पर्म को, एंड इंडिकेट द एक्टिव फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस बिटवीन द मैटरनल टिश्यू एंड सीड्स। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैटरनल टिश्यूज और सीड्स के बीच में एक फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी हो रहा है, तो उसको भी इंडिकेट करता है हमारे ये इंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। तो ये सारे हमारे सिग्निफिकेंस हो जाएंगे इंडोस्पर्म हॉस्टोरिया के। अब देखो यहीं से क्वेश्चंस और बनते हैं कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के बारे में समझना होगा, ओव्यूल क्या है, ये कब बनता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर इन सीड प्लांट्स दैट डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। आपको पता है जब फर्टिलाइजेशंस होता है तो वहाँ पे आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन भी होता है, और उसके बाद इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, अगर देखोगे उनका बेस्ड ऑन फ्यूनिकल अटैचमेंट्स, तो ये इतने टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिनाट्रोपस और कैम्पीट्रोपस, ठीक है। इसके बाद अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे होता है यूनिटैग्मिक, एंड सेकेंड होता है बाईटैग्मिक ओव्यूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि जो ऑर्थोट्रोपस होता है इसका जो ओव्यूल होता है वो आपका काफ़ी स्ट्रेट होता है। एनाट्रोपस में देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड ओव्यूल मिलेगा आपको। और हेमिनाट्रोपस में क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो आपका 90 डिग्री एज ए एंगल पे होता है अपने बेस से। एंड जो कैम्फीट्रोपस होता है वो क्या होता है, कुकुरबिट्स मिलेगा, और ये जो होते हैं कर्व्ड शेप में होते हैं, ट्विस्टेड शेप में आपको देखने को मिलेंगे। इट मीन्स अगर स्ट्रेट होगा तो आपका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा ओव्यूल का, अगर इन्वर्टेड होगा तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, अगर 90 डिग्री एंगल पे होगा इट मीन्स अगर हेमिनाट्रोपस होगा तो इस शेप में होगा। और अगर बात करें हम फोर्थ का कैम्फीट्रोपस का, तो ये आपका होता है कुकुरबिट्स में, और इस शेप में आपको देखने को मिल जाता है। तो सबका यहाँ पे एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर्स का आपका बुलेट पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है, इसको आप देख लेंगे।
वैसे ही आपका प्रेजेंस ऑफ उसके जो ये होते हैं आपका इंटेग्यूमेंट, उसके बेस पे दिया हुआ है। कितने इंटेग्यूमेंट हैं, एक है तो यूनिटेग्मिक हो जाएगा, अगर दो हैं तो बाईटेग्मिक हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, पॉलीगन और पी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आपका पैटर्न और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और इसमें हमने जो मुख्य रूप से देखा हुआ है वो क्या है कि एंडोस्पर्म, इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर हमने देखा कि एंडोस्पर्म के बेस पे सीड हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सेल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। ये डाइकॉट्स में होते हैं, ये मोनोकॉट्स में होते हैं। यहाँ पे आपका मैच्योरिटी में क्या होगा कि एंडोस्पर्म आपका परसिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इंटैक्ट होता है, परसिस्ट करता है। फिर उनका डेवलपमेंट में देखा, डेवलपमेंट कैसे होता है। और उसके बाद जो हमारा एंडोस्पर्म होता है उसका टाइप कैसा होता है। तो इतने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक क्लास में देखा, वो था एंडोस्पर्म, होस्टोरिया एंड टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इसको आप रिवाइज भी करते रहे, और इसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका रिवाइज भी होगा और कॉन्सेप्ट से आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करिए, टेलीग्राम पे पोस्ट करिए और उसको मैं इवेलुएट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।